ओम शांति। आज के बाबा के 22 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा 5 विकारों का संन्यास करना है, वापिस घर जाना है। और बाबा ने कहा कर्म बंधनों से मुक्त होना है। जैसे जैसे आत्मा कर्मातीत बनती जाएगी, कर्म बंधनों से मुक्त होती जाएगी। तो बाबा ने कहा ये युद्ध का मैदान है, इस युद्ध के मैदान में विजयी बनना है। जितने जितने हिसाब किताब चुकतू होते जाएंगे उतने ही विजयी बनते जाएंगे और सहज योगी बनते जाएंगे। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, अब दुखों के बंधन से छूट सुख के संबंध में जाना है। इसीलिए पुराने कर्म बंधन के हिसाब किताब सब चुकतू करने हैं। प्रश्न है, इस युद्ध स्थल पर बेहद की बॉक्सिंग कौन सी है? बॉक्सिंग में विजय का आधार क्या है? तो बाबा ने कहा उत्तर में, माया रावण से तुम बच्चों की बेहद की बॉक्सिंग है। इसे ही मल्ल युद्ध कहा जाता है। इस बॉक्सिंग में विजयी बनने के लिए बुद्धि में रहे हमने कल्प कल्प जीत पाई है। माया रावण पर जीत पाने के लिए 5 भूतों का दान देना है। दान देकर फिर कभी वापिस नहीं लेना है। अगर दान देकर वापिस लिया, काम क्रोध के वश हुए तो सब भूत फिर सताने लगेंगे। बाबा ने कहा दान देकर वापिस लिया इन विकारों को तो फिर ये सब भूत सताने लगेंगे। गीत तू जो मिला सारी दुनिया मिली। ओम शांति। यह रिकॉर्ड है जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए हैं। ये रिकॉर्ड गीत बजते हैं जो बंधन से मुक्त हो संबंध में आए। इस समय है माया का बंधन, इसको ही आसुरी बंधन कहा जाता है। अब तुम्हारा है ईश्वरीय संबंध। बंधन में दुख है, संबंध में सुख है। इसलिए कहते हैं बंधन के दुख के बंधन काट हमें सुख के संबंध में लाओ। भक्ति मार्ग में भक्तों की पुकार होती है। भक्त अर्थात भगवान को याद करने वाले। परंतु दुनिया में एक भी भक्त नहीं जिसको भगवान का पता हो। इसलिए आधा कल्प से भक्ति मार्ग चला आता है। साधु भी साधना करते हैं, भगवान से मिलने के लिए बंदगी करते हैं। भगवान तो एक है, उनसे वर्षा मिलता है। हद के बाप का वर्षा तो है, फिर बेहद के बाप को याद करते हैं। हद के बाप का वर्षा तो है, फिर भी बेहद के बाप को याद करते हैं। क्योंकि हद के बरसे में दुख है, बेहद के बरसे में सुख है। यह भी तुम जानते हो। तुम्हारे बंधन काटने के लिए बाप सम्मुख बैठे हैं। गाया भी जाता है दुख हरता सुख करता। दुख हरता शांति करता नहीं कहेंगे। सभी शांति में चले जाएं फिर तो सृष्टि ही न रहे। इसलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता है। सबको सुख देते हैं, मुक्ति पाते हैं। जीवन मुक्ति पाने के लिए सिर्फ मुक्ति कहें तो फिर मोक्ष हो जाए। मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति भी जरूर है। जीवन मुक्ति है सुख का संबंध, जबकि आत्माएं सतो प्रधान है। यहाँ तुम आए हो दुख के बंधन से छूटने के लिए, दूसरे तरफ सुख के संबंध में जुटते जा रहे हैं। कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। बाबा ने कहा जो जो कर्म कर रहे हैं उससे सुख के संबंध जुड़ते जा रहे हैं। कर्म बंधन हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। नई दुनिया में दुख नहीं है। पहले पहले सुख का संबंध, फिर बाद में दुख का बंधन शुरू होता है। सुख दुख सब खेल के लिए है। तुम बहुत सुख तो बहुत दुख भी देखते हो, वह थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख देखते हैं। भारत जो हेवन था, पवित्र था, अब हेल इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। सबसे नया था, अभी सबसे पुराना है। बहुत दुख देखे हैं, अभी भी बहुत दुख हैं। इन दुखों से छुड़ाने के लिए ही बाप को पुकारते हैं। उनको पिया कहा जाता है। वह हद के पिया को पुकारते हैं। अब तुम समझते हो उनको दुख है तब तो पुकारते हैं।
अभी श्रीमत पर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम में जाने के लिए। बाप कहते हैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में है अब ज्ञान भरा है, आदि से अंत तक तो त्रिकालदर्शी हुए ना। तुम तीनों लोकों को जानते हो। मूल वतन में हम आत्माएं शांति में रहती हैं। हम असुल में उस निर्वाण धाम की वासी हैं। फिर परवर्ती में आने से आर्गन्स द्वारा पाठ बजाते हैं। तुम सुख दुख का पाठ बजाते हो आदि से अंत तक। सतयुग त्रेता में सुख का पाठ और द्वापर से दुख का पाठ। तो बाबा ने कहा आदि से अंत तक सुख और दुख का पाठ बजाते हो। तुम सुख और दुख का पाठ बजाते हो आदि से अंत तक। तुम ऑलराउंडर हो। तुम ही 84 जन्म लेते हो। तुमको अब रोशनी मिली है। 84 जन्म तो हो न सके। बाबा ने कहा 84 लाख जन्म तो हो न सके। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, बाकी वैरायटी योनियाँ तो ढेर हैं, गिनती करने वाला कोई है नहीं। ऐसे ही धक्का लगा देते हैं। कहते 84 लाख जन्म या इतने, तो बाबा ने कहा ऐसे ही तुक्का लगा देते हैं, बाकी पता किसी को नहीं है। अभी तुम जानते हो कौन 84 जन्म लेते हैं। सिख लोग व आर्य समाजी बौद्धी आदि 84 जन्म नहीं लेंगे। तुम बाप को जानते हो, इसीलिए कहते हो गीता का भगवान कौन है। ज्ञान सागर पतित पावन हेविनली गॉड फादर या सर्वगुण संपन्न हेविन का पहला प्रिंस श्री कृष्ण है। यह पहेली तो बहुत सहज है शिव बाबा, इसीलिए बाबा ऐसी ऐसी पहेली छुपवा रहे हैं। तो मनुष्यों की बुद्धि में बैठे तो जज करो कि गीता का भगवान कौन। हेविनली गॉड फादर है, हेविन स्थापन करने वाला। पतितों को पावन बनाने में कितना टाइम लगता है। मुख्य बात है पवित्र रहने की। एक से बुद्धियोग लगाना है, घर बार छोड़ना नहीं है। वह तो हद के सन्यासी छोड़ते हैं, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। वह फिर भी पुरानी दुनिया में रहते हैं, तुमको तो सारी दुनिया को ही भूलना पड़ता है। हमको हद से बेहद में जाना है। वह है शांति धाम, वहाँ शांति ही शांति है। बाकी हद और बेहद का सुख यहाँ है। तुमको हद और बेहद के पार जाना है शांति धाम। शांति धाम हम आत्माओं का घर है। वहाँ कोई पार्ट आत्मा बजाती नहीं है, आर्गन्स नहीं है। फिर ड्रामा अनुसार तुम्हारा सत्युग का पार्ट इमर्ज होता है। जो तुमने पार्ट बजाया कल्प कल्प वही पार्ट बजाते हो। यह बातें तुम्हारे सिवाय और कोई बता नहीं सकते। सुख का संबंध और दुख का बंधन तुम जानते हो। तुमको रहना भी आसुरी संबंध में है, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय संबंध में रह नहीं सकेंगे। इतने सभी कहाँ रहेंगे। फिर तो सन्यासी और माफिक हो जाएं। कुटुंब को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ ले आएंगे। बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। पहले पहले छोटा घर था, 3 पैर पृथ्वी के थे। तुम छोटी कोठरी में आते थे। जैसे बाबा कहते हैं घर में गीता पाठशाला खोलो, वैसे ही था। पूछते हैं शुरू कैसे हुआ। बाबा बताते हैं शुरू ऐसे हुआ था। पहले एक ही कमरा था और उसी में क्लास करती थी दादियाँ और उसी में रहती थी। पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पीछे बड़े मकान लिए। पहले 3 पैर पृथ्वी के लिए, फिर पीछे बड़े मकान लिए। बच्चे भी बहुत आ गए, भट्टी बनी, मोटरें, बस आदि भी रखी। इसीलिए बाबा बच्चों को कहते हैं 3 पैर पृथ्वी के लेकर पाठशाला खोलो। फिर तो तुम सारे विश्व का मालिक बनते हो। गाते हैं ईश्वर विश्व का मालिक है, परंतु तुम जानते हो विश्व सृष्टि को कहा जाता है। बाप तो मालिक बनते नहीं हैं, बाप आते ही हैं खिदमत, माना बच्चों की सेवा करने। जब सारी यूनिवर्स दुखी होती है, पूरा विश्व दुखी होता है,
तब परमात्मा आते हैं। यह गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है, सारे यूनिवर्स के लिए। बाबा ने कहा ये यूनिवर्सिटी विद्यालय जो है सारे विश्व के लिए है, कॉलेज भी है, सबको सदगति मिलती है। दुर्गति में भी जाते हैं ना, सूक्ष्म वतन मूल वतन तो दुर्गति में, तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन मूल वतन में तो दुर्गति में नहीं जाते, इसीलिए यूनिवर्सिटी से सारे विश्व का कल्याण होता है। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाबा ने कहा कोई परम धाम से बैठ के बाबा किसी को मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकते, इसीलिए यहीं आना पड़ता है। ये बातें शास्त्रों में नहीं है, सभी की गति सदगति के लिए कहते हैं। मुझे आना पड़ता है, नहीं तो पावन कैसे बनाएं। रावण भी कितना समर्थ है, तुम हमारे तरफ आते हो, रावण फिर नीचे खींच लेते हैं। माया बड़ी दुस्तर है, माया तुमको दुख में ले आती है। बाप सुख में ले जाते हैं और माया दुख में ले आती है। यह खेल है, बॉक्सिंग में दोनों ही समर्थ हैं। आधा कल्प हार और आधा कल्प जीत होती है। यह बॉक्सिंग बेहद की है, इनको युद्ध स्थल कहा जाता है। इसमें माया रावण को जीतना होता है। कल्प कल्प भी तुमने जीत पाई थी, तुम देख रहे हो कौन कौन निकल रहे हैं जिन्होंने माया पर जीत पाई है। बाबा ने कहा वो आगे बढ़ रहे हैं, निकल रहे हैं। कोई कहते हैं बाबा क्रोध आता है, बाबा कहते हैं अरे ये तो भूत है ना, दान में दे दो फिर वापस, दान में दे फिर वापस लेंगे तो छोड़कर भागना। बाबा ने कहा इन 5 भूतों को दान में देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत सताएगा। तुमने 5 विकार दान में दिए, इनका संन्यास करना है, बाकी घर बार छोड़कर भागना कायरता है। बाप समझाते हैं 63 जन्म तुमने गोते खाए हैं, अब एक जन्म पवित्र रहो। इसमें आमदनी बहुत है, ज़बरदस्त प्राप्ति है, दुश्मन सामने खड़ा है, मल्लयुद्ध होती है ना। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में है। तो बाबा ने कहा कंस और कृष्ण की मल्लयुद्ध शास्त्रों में दिखाई है कि कृष्ण और कंस का, यह तो माया रावण की बात है। तो बाबा ने कहा समझदार बनना है, कहाँ की बातें कहाँ दिखाई हैं। कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में माया से युद्ध कर फिर श्री कृष्ण बनती है। अब समझदार बनना है। भारत कितना सिरताज था, सूर्यवंशी की दरबार देखो कितने हीरे जवाहरात से सजी हुई है, कैसे सुंदर महल थे। यहाँ भी दरबारें होती हैं, आपस में प्रिंस प्रिंसेस मिलते हैं, नंबरवार बैठते हैं। बुद्धि से काम लो, वहाँ आपस में कैसे मिलते होंगे। अब वहाँ तो बाबा कहते बैठते भी नंबरवार हैं। उन्हों की दरबार कैसी होती होगी, रात को बत्ती देखने में नहीं आती है, रोशनी ही रोशनी है, साइंस काम में आती है, गुम नहीं होती है। तुम भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त बनते हो, स्वर्ग का द्वार खोलते हो। वह शंकराचार्य, यह शिवाचार्य। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर उच्चारण करता हूँ। गीता में, गीत में सुना कि आप मिले तो सारी दुनिया मिली। आगे भी टेलीफोन टेलीविज़न मोटरें आदि थोड़ी थी, अभी हुई हैं। वहाँ तो साइंस बहुत काम देती है। अभी भी विलायत में 7 रोज़ में मकान तैयार करके दे देते हैं। यहाँ के मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, यहाँ की भेंट में उन्हों को रजो प्रदान कहेंगे। तुम बच्चे यह सब जानते हो, दुनिया को बदलना है, इसीलिए यह महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि अब खुल गई है, कैसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं, माया सामना करती है। बाप कहते हैं पूरा योग लगाओ, तुम निर्वाण धाम के रहने वाले हो, जैसे बाबा वैसे तुम। बाप तुम्हें विश्व का राज्य देते हैं, उसके बदले दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखते हैं।
कहते हैं ये हमारे काम की है। भक्ति मार्ग में तुमको खुश करना होता है, बाकी किसको देता नहीं हूँ। तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, यह कोई कम बात है क्या। दिव्य दृष्टि की चाबी भी कोई कम थोड़ी है। खेल कैसा है, जो अच्छी रीति समझते हैं अंदर खुशी में रहते हैं। जन्माष्टमी पर भी समझाया जाता है, कृष्ण की जन्माष्टमी नहीं, यह परमपिता परमात्मा की ही जयंती गाई जाती है। पहले कृष्ण जयंती, फिर शिव जयंती कहाँ गई। पहले की शिव की जयंती, फिर कृष्ण का जन्म। शिव जयंती के बाद है कृष्ण की जयंती। शिव बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। कहते हैं कल्प कल्प के संगम पर राजयोग सिखलाता हूँ। महाभारत की लड़ाई हो तब तो नरक का विनाश हो, स्वर्ग की स्थापना हो। शिव बाबा शिवालय स्थापन करते हैं, रावण वैश्यालय बनाते हैं। जिससे श्री कृष्ण ने पद पाया उसका किसको पता नहीं है कि श्री कृष्ण ने कौन सा पुरुषार्थ किया पिछले जन्म में जो श्री कृष्ण जैसा पद पाया, ये किसी को पता नहीं है। वास्तव में शिव जयंती ही मुख्य है, बाकी तो मनुष्य जन्म लेते हैं रहते हैं, तो जो पूज्य देवता हैं वही फिर पुजारी बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। सो भी बाबा ने कहा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा तुमको समझाते हैं, तुम फिर औरों को भी समझाते हो। जैसा जिसका पुरुषार्थ है उस अनुसार समझते हैं, फिर औरों को भी समझाते हो। प्रिंसिपल आदि को भी समझाना है। यह जो स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, यह तो अधूरा ज्ञान है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इन सब का राज समझाना चाहिए। इनको जानते नहीं है। बाकी अंग्रेज़ों, मुसलमानों आदि की हिस्ट्री ज्योग्राफी ले बैठे हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही समझाते हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, स्वर्ग का प्रिंसेज कैसे बने, आओ तो हम तुम्हें बताएं। हेवन के प्रिंसेज बनना है। उनको ये वर्षा कैसे मिला है। सतयुगी जो बाबा ने कहा राधे कृष्ण है, इनको वर्षा कैसे मिला। ये सूर्यवंशी डिनाइस्टी कैसे स्थापन हुई, यह नॉलेज है नहीं, ये शास्त्रों में नॉलेज नहीं है। तो तुम फिलोसोफर काहे के हुए। समझाने की युक्ति चाहिए। ये क्या जजमेंट करते हैं। धर्मराज बाबा तो बिल्कुल ही एक्यूरेट है, उनके ऊपर तो कोई है नहीं, यहाँ तो एक दो के ऊपर हैं। सच्चा बाबा ने कहा, सच्चा धर्मराज तो सिर्फ एक ही है। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि को हद और बेहद से पार अपने शांति धाम में ले जाना है। दुख के बंधनों से छूटने के लिए ईश्वरीय संबंध में रहना है। दूसरी पॉइंट है, सारे विश्व की खिदमत करने के लिए 3 पर पृथ्वी पर रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को वशम करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। तपस्या द्वारा सर्व कमजोरियों को वशम करने वाले फर्स्ट नंबर के राज्य अधिकारी भव। बाबा ने कहा फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर की आत्माओं के साथ राज्य अधिकार प्राप्त करना है, तो जो भी कमजोरियां उन्हें तपस्या की योग अग्नि से भस्म करो। मन बुद्धि को एकाग्र करना अर्थात एक ही संकल्प में रह फुल पास होना। अगर मन बुद्धि जरा भी विचलित है तो भी दृढ़ता से एकाग्र करो।
व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति ही संपूर्णता को समीप लाएगी। स्लोगन है, समय को गिनती करने वाला नहीं, लेकिन बाप के बाद स्वयं के गुणों की गिनती करो। समय को गिनती करने वाले नहीं, लेकिन बाप के बाद स्वयं के गुणों की गिनती करो और संपन्न बनो। अच्छा, ओम शांति।